नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी एक वेल्थ वेबिनार आ रही है जो 9 फेब को है ऑन संडे। सो जो भी इंटरेस्टेड है वेल्थ वेबिनार में अपने वेल्थ को इंक्रीज़ करने में, अपने मनी को फ्लो को बढ़ाने में, ये जानने में कि एक्चुअल में पैसा आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं, क्यों आपकी मनी बार बार स्टक हो जा रही है, या क्यों आप जितना कमा रहे हैं वो सारे खर्च हो जा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, सो इस सारी वजह को जानने के लिए आप इस वेल्थ वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। एक कहावत है कि, और ये लॉ है, ये कहावत के साथ साथ एक लॉ है कि ईश्वर आपको देता नहीं है, ईश्वर आपको सिर्फ लौट आता है। ये ब्रह्मांड आपको कोई भी चीज़ देता नहीं है, ये ब्रह्मांड सिर्फ आपको चीज़ें लौट आता है। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो आपको उस प्यार के बदले शायद प्यार भी मिले, सम्मान भी मिले, पैसा भी मिले। आप किसी को गुस्सा दे रहे हैं तो क्या पता उस गुस्से के बदले आपको डिसरिस्पेक्ट मिले। गुस्सा तो साथ में मिलेगा ही, कोई आपके साथ और बदतमीजी करके चला जाएगा। तो आपकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी ना, उस हिसाब से वो यूनिवर्स आपको चीज़ें उसी तरीके से रिटर्न में देंगे। जस्ट एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए जो आपको बेहद पसंद है, जिसको आप दिल से चाहते हैं कि ये चीज़ तो मुझे मिल ही जाए, और वैसी तरीके की गाड़ी या वैसे कोई एक वेल स्टेब्लिश आदमी जिसका घर बन गया है, जिसके पास गाड़ी है, और आप उसको देख के जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, आपको जेलसी हो रही है, आप अब कंपैरिजन करना शुरू कर चुके हैं, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको सिर्फ चीज़ें लौटाता है, और जो चीज़ आपको चाहिए उसी को देख के आप कुड़ रहे हैं, आपको जेलसी हो रही है, आपको घृणा हो रही है, आपको जलन हो रही है, अंदर अंदर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको गुस्सा आ रहा है। तो ऑब्वियस है ना कि ईश्वर को लगेगा ये चीज़ तो इसको चाहिए, लेकिन जब इसके सामने ये चीज़ आ रही है तो ये उसको देख के खुश नहीं हो रहा। अब ये बता दो बच्चे में तुझे कैसे दे दूं, राइट? तो फिर वो कांटा लग जाता है वहां पे। ऐसे ही जैसे आपको प्रमोशन चाहिए और किसी और को आपके इर्द गिर्द प्रमोशन मिल गया, आपकी पोजीशन मिल गई, और आपको उसको लेके आप जल रहे, भुन रहे, अंदर आपको अच्छा लग रहा है, मैं डिजर्विंग था, मुझे नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया। ऊपर देखता हुआ ये समझ रहा है, वो पूरा एनर्जी का खेल समझ रहा है कि तुझे इसी एनर्जी लेवल पे तो आना था, अब कोई इस एनर्जी लेवल पे है तो तुम्हें वो देख के जलन हो रही है, मैं तुम्हें कैसे उस एनर्जी लेवल की चीज ला के दे दूं, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर, एक एग्जाम्पल है कि जब आप मंदिर में जाते हैं ना, तो आप दान पात्र में 500, 1000, 10,000, 20,000 भी दान करके आते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, जो भिखारी रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, आप उन्हें 5 रुपए 10 रुपए देने में भी आपको ऐसा लगता है कितना ज्यादा दे रहे हैं हम, राइट? क्योंकि अगर आपके अंदर सिर्फ मांगने की इच्छा है कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, और आपके अंदर सिर्फ खालीपन है, आपको नहीं मिलेगा। है ना, मैं एक वीडियो देख रही थी और उसमें उन्होंने बोला कि जो नदी है उसको देखा जाए तो रेगिस्तान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सूखा वहां ज्यादा है, पानी की जरूरत वहां ज्यादा है, लेकिन नदी जाके समुंदर में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि समुंदर के पास कमी नहीं है। तो जब आपके अंदर कमी नहीं होती है, आपके अंदर फुलफिलमेंट होता है ना, तो ईश्वर आपको और ज्यादा देता है। और आपके अंदर कमी है तो आपको रिटर्न में भी कमी ही मिलेगी, क्योंकि आप उसी को लेके कुड़ रहे हो ना, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आप उसी का ढोल पीट रहे हो, तो ऑब्वियस आपके पास नहीं आएगा। आपके घर में बहुत सारे बच्चे आते होंगे ना, घूमते फिरते आते होंगे, आपकी कोई एक चीज लेके जाते होंगे, और फिर आदमी वक्त में, मुझे आपने एक ही दिया, आपने मुझे 2 नहीं दिया, आपने मुझे 2 दिया, आपने मुझे 3 नहीं दिया, राइट? आपको फिर अंदर तो गुस्सा आएगा कि नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करेंगे वो आपके घर के अंदर ना आए। लेकिन वही एक और बच्चा आता है जो बोलता है, थैंक यू आंटी फॉर दिस, थैंक यू फॉर द वेफर, थैंक यू फॉर द चिप्स, है ना? और आपको सुबह से लेकर शाम तक पता, जितनी बार देखिएगा आंटी थैंक यू, आपने मुझे वो चिप्स दिया था ना, आपको अंदर अंदर और खुशी मिलेगी, आप उसको एक क्या और 4 चिप्स लेके आओगे, राइट? क्योंकि उसने आपसे मांगना बंद कर दिया। उसके पास जो आपने छोटी सी चीज दी ना, उसके लिए उसने बहुत सारा आपको ग्रेटिट्यूड दिया। तो जब हम इंसान हो के इस एनर्जी को समझ रहे हैं कि जो मांगता नहीं है उसको ज्यादा मिलता है, राइट? और मांगने वाले को हमेशा कम मिलता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, राइट? तो जब आप ये मांगना बंद कर देते हो ना, कि आपके पास जब वो कमी खत्म हो जाती है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, जो है भरपूर है, जो मेरे पास है वो मेरे लिए बेहतर है, बेहतरीन है, मुझे इसकी बहुत अहमियत और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और चीज चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, अगर वो सामने वाले के पास है, उसको लेके जब आप कृतज्ञता जाहिर करने लगते हो कि थैंक यू ईश्वर, जो मुझे चाहिए था वो सामने वाले के पास है, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे जो कार चाहिए वो मेरे नीचे खड़ी रहती, किसी और की है, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ ना, उसको मैं इतनी प्यारी वाली फीलिंग देती हूँ कि जैसे वो मेरी है, मैं हर दिन फील करती हूँ तो मेरी है। हे बेबी, यू आर माइन एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू। और मैं जब भी जाती हूँ उसको टच करती हुए जाती हूँ, अपनी वाइब्रेशन उसको देती हुए जाती हूँ। तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता वो किसकी है, लेकिन मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं उसको अपना फील करती हूँ, मैं उसको अपना बनाती हूँ हर दिन, उसको अच्छी वाइब्रेशन देके। और जब भी मुझे उसकी याद आती है कि अरे मुझे वो कार चाहिए, तो मैं हर बार उसको अच्छी वाइब्स देती हूँ, बेबी यू आर माइन एंड आई लव यू सो मच,
मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें मेरा बहुत ख्याल रखूँगी। तो मैं इसको क्या एनर्जी दे रही हूँ कि यस, अगर आप मुझे चाहिए और जब आप मेरे पास आओगे, सबसे पहली बात तो मैं आपको डिज़र्व करती हूँ, और जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपका बेहतर तरीके से ख्याल रखूँगी, राइट। मैं ये नहीं बोल के मेरे पास नहीं है, नहीं किसी और के पास, उसके पास कैसे आ गई, सेम जॉब लेवल है, सब कुछ सैलरी सेम है, तो उसके पास ये चीज़ कैसे आ गई, मेरे पास क्यों नहीं है। ये जेलसी नहीं है, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि मैं जितना जलती जाऊँगी, मैं जितना गुस्सा करती जाऊँगी, मैं जितना ना होने की कमी को फील करती जाऊँगी ना, मैं उतनी ज़्यादा पीछे चलती जाऊँगी, मैं और पीछे खिसकती जाऊँगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अचानक से वो लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और कुछ महीने बाद उनके पास सब खत्म हो जाता है, क्योंकि अंदर जो फीलिंग थी एक फुलफिलमेंट की, एक कृतज्ञता की, एक अप्रिसिएशन की, वो लेके ही नहीं आ पाए, तो जो उनके पास था वो वापस से चला गया। इसलिए ईश्वर आपको कभी भी देता नहीं है, वो सिर्फ आपको लौटाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आप किसी की मदद करें, फिजिकली करें तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं। आपकी जो इंटेंशन है उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। बस शर्त ये है कि आपकी वो इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे को मैनिफेस्ट करें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है लोगों को दान करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, और आप लोगों को फिजिकली जितना आपसे हो पा रहा है इस शरीर से उतने आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो डजंट मीन कि ईश्वर आपको पैसा नहीं देगा, वो आपकी इंटेंशन देखेगा। इस बच्चे ने इसकी इतनी मदद करी है, जहाँ सामने वाला पैसा लगा के चीज़ों को हायर कर सकता था, वहाँ आपने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी और उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो जो पैसा वो किसी और को देते हैं, यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से वो पैसा आपके पास लेके आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स हमेशा हार्मोनी में काम करता है कि आप जो दोगे उसका इक्वल आपके इंटेंशन के हिसाब से ज़्यादा भी मिल जाता है आपको, ठीक है। बट पॉइंट है कि आपकी नीयत गलत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कीजिए। ओके, सो मुझे लगता है ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। कृतज्ञता करना, कृतज्ञता की भाव रखना, जो चीज़ आपके लाइफ में है उसके लिए इतना ग्रेटफुल हो ना, इतना ग्रेटफुल हो। हर दिन अपनी सांसों को लेकर, जितनी बार आपका ध्यान आपकी सांसों पे जा रहा है, हम सबसे ज़्यादा अपनी सांसों को नेग्लेक्ट करते हैं, अपनी ब्रीथ को नेग्लेक्ट करते हैं। और हम सबको ये पता है कि अगर ये रुक गई तो हमारे पास जितना कुछ मैनिफेस्टेशन है, जो कुछ कमाया है, रखा है, जो रिश्ते, सब इधर ही छूट जाएगा। लेकिन स्टिल हम इस सांसों के लिए कभी कृतज्ञ नहीं होता है। हमें लगता है हाँ चल तो रही है ना, बट एक बार ऐसे करके 2 मिनट के लिए रोक के देखो, रोक पाओगे क्या? है ना, घबराहट होने लगेगी। तो बेहतर है जो चीज़ आपके पास है अभी लाइफ में, जो कुछ है आपके इर्द गिर्द, जिससे आपका जीवन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात आपका शरीर, उन सब के लिए कृतज्ञ होना शुरू करो। जितना होगे ना, ईश्वर आपको उतना लौटाता जाएगा, ठीक है। जो आपके पास है ईश्वर आपको वही 2 गुना देता जाएगा। शरीर के अंदर गंदगी डाल रहे हो, गंदे विचार डाल रहे हो, गंदे थॉट डाल रहे हो, गंदे जंक फूड डाल रहे हो, और आप सोचोगे कि आप बेहतर, आपके थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए, बेहतर आपका हेल्थ हो जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। पॉसिबल है क्या? आपने क्या दिया है? गलत थॉट दिया, नेगेटिव थॉट दिया, ओवर थिंकिंग करी है, जंक फूड दिया है, डेड फूड दिया, और स्टिल आपको लगता है कि आपको ईश्वर अच्छी सेहत दे देगा। कैसे दे देगा? जो आपने दिया है वही वो आपको लौटाएगा, राइट। तो थोड़ा सा इसको डीप जाके सोचना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन इस तरीके से चुटकियों में होने लगेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। बट होता क्या है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत कैजुअल ले लेता है, किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता। काम ये सबके लिए करता है, चाहे आप माने ना माने। ग्रेटिट्यूड सबके लिए काम करता है, चाहे आप माने ना माने, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मेरी एक वेल्थ वेबिनार आ रही है जो 9 Feb को है, शाम के मीन्स दोपहर के 2 बजे से। कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता, टाइमिंग रख दिया मैंने 5 बजे, लेकिन वो 5 बजे तक चलेगा नहीं, क्योंकि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मुझे बहुत सारी हीलिंग करनी होती है, आप सबको रिचुअल्स बताने रहते हैं। सो जिसको भी ज्वाइन करना है, फीस बहुत मिनिमम रखी है मैंने, ताकि आप सब जो हर कोई अफोर्ड कर सके और हर कोई ज्वाइन कर सके। सो जिसको भी ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई वेल्थ वेबिनार, and God bless you all. Thank you, thank you, thank you.